Hello students, today we'll be continuing from last class, but before that मैं चाहता हूँ कि आप ये लिख लें, ये जो डेटा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डेटा आप लिख लें स्टूडेंट्स। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स है अलग अलग मेटल्स के। स्टूडेंट्स ये डेटा आपको रट्टा नहीं मारना है, ये लिख लीजिए, कन्वीनियंट होगा आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। पर ये जो मेटल्स के एंड अदर सब्सटेंसेस के मैंने लिखे हुए हैं ना यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, ये आपको गिवन रहेंगे न्यू एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपको लर्न नहीं करना, आपको बस एक लर्न करना है इसका, हाइड्रोजन का। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, H+ से H2, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आपको लर्न करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 0 है। सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन नहीं गिवन होगा, SHE का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है E0 H+2 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू बस आपको लर्न करनी है, बाकी वैल्यूज आपको एग्जाम में गिवन होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जब आप NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हमें दिख रहे हैं, ये NCERT में काफ़ी बारी गिवन नहीं होते हैं। तो आप इस शीट को यूज़ कर सकते हैं, या NCERT में भी एक पेज है जिसमें ये गिवन है, एक पूरा टेबल गिवन है। तो आप NCERT में यू फाइंड दिस टेबल, उसमें सारे वैल्यूज़ लिखे हुए हैं। तो आप न्यूमेरिकल्स करते वक्त डेटा वहाँ से उठाएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स का डेटा आपको NCERT में एक टेबल गिवन है, या मैंने जो दिए हैं उसी से आपका काम चल जाएगा 90%। तो इनमें से आप उठा सकते हैं। डेटा NCERT में गिवन नहीं है जब न्यूमेरिकल्स दिए गए, पर पेपर में गिवन होगा। ये डेटा हमेशा गिवन होते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। चलो, एक तो ये चीज़ है। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं थोड़ा पिछले क्लास का बैकग्राउंड बता दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा मतलब एक रिकलेक्शन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने क्या क्या किया था? एक हमने पढ़ा था E0 सेल। E0 सेल मतलब E0 सेल, ठीक है। E0 सेल इज स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन एंड कंसेंट्रेशन 1 मोलर, कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो आप रेफर कर सकते हैं पिछली क्लास में, ये उसी को रिपीट कर रहा हूँ। 298 केल्विन में, अच्छा, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल 298 केल्विन में निकाला जाता है, और 1 मोलर कंसेंट्रेशन में। इसका फॉर्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये हमने पहले पढ़ रखा था, पीछे डिस्कस भी किया हमने, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अच्छा, ये तो एक बात हो गई, राइट। सेकेंड, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, अगर इस चीज को चेंज कर देते हैं, 1 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो जाता है, 1 मोलर नहीं रहता, पर टेम्परेचर 298 ही रहता है। एट 298 केल्विन टेम्परेचर 298 है, पर वो आपसे स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल ना मांग के सिंपल EMF ऑफ सेल मांगता है। E0 सेल होता है स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, और E सेल होता है EMF ऑफ सेल। अब EMF ऑफ सेल दो तरह से पूछा जा सकता है एट 298 केल्विन। इसका फॉर्मूला मैंने पहले भी डिस्कस किया था। E सेल एट 298 केल्विन होता है E0 सेल, जो यहां से निकल आएगा, माइनस 0.0591 बाई N log concentration of product ions to the power x, x is the coefficient of the ion, upon concentration of reactant ions raised to the power y। तो ये हमने पिछली क्लास में किया था। अगर वो आपसे बोले EMF ऑफ सेल, अगर क्वेश्चन इस तरह हो, फाइंड द EMF ऑफ सेल एट 298 केल्विन, तो ये फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट्स। बट अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, फाइंड द EMF ऑफ सेल, तो आता है, पर टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं आता। फाइंड, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड EMF ऑफ सेल एट 400 केल्विन कह देता है क्वेश्चन में, ठीक है। टेम्परेचर 298 के अलावा कुछ होता है, तो E सेल निकालने का फॉर्मूला बदल जाता है। E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT by NF log
product ions to the power x upon concentration of reactant ions raised to the power y, तब ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। ईएमएफ ऑफ सेल के दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये जब टेम्परेचर नॉट इक्वल टू 298 केल्विन, और एक ये जब टेम्परेचर इक्वल टू 298 केल्विन। और ये फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल का। स्टैंडर्ड ईएमएफ बोलेगा तो यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। ईएमएफ ऑफ सेल के क्वेश्चन दो तरह के आ सकते हैं, एट 298 केल्विन या नॉट एट 298 केल्विन। एट 298 केल्विन अगर ईएमएफ निकालना है तो ये, वरना ये। स्टूडेंट्स ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही ज़्यादा यूज होता है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस 298 केल्विन पे ही होते हैं। 99% क्वेश्चंस 298 केल्विन पे ही होते हैं, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला जब ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करने की तो आर की वैल्यू आप डालोगे 8.314, टेम्परेचर तो जो गिवन होगा वो डलेगा, वो छोड़ो। फैराडे एफ की वैल्यू होती है, एफ इज फैराडे, दैट इज 96,500 कूलम्स। ठीक है, एन तो वही था जो यहाँ पे था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, और टी टेम्परेचर एज गिवन। अगर 400 गिवन है तो टी को 400, पर स्टैंडर्ड डेटा आर को 8.314 और एफ को 96500। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा बैकग्राउंड मैंने बता दिया है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। चीज एक नया नया टॉपिक पढ़ेंगे हम, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था टॉपिक इन द चैप्टर इक्विलिब्रियम। इट वाज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। खैर हमें उन सब चीजों में नहीं घुसना आज। हमारा क्या फॉर्मूला होगा, अगर मुझे गिब्स फ्री एनर्जी निकालने को बोले तो इसका फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड मतलब नॉट, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं आपको पता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो रिएक्शन से निकलेगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है, बॉक्स में डाल लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें अगेन एफ का फॉर्म, एफ का वैल्यू 96,500 कूलम्स एज ऑलवेज। ठीक है, ये हमेशा यही रहेगा। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ना बोले, सिंपल गिब्स फ्री एनर्जी बोले, ठीक है, सिर्फ फाइंड द गिब्स फ्री एनर्जी बोले, तो आप लगाओगे माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, इस केस में ई नॉट सेल, इस केस में ई सेल, दोनों निकालने के तरीके आपको पता है। ई नॉट सेल कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके। और ई सेल कैसे निकालता है, ये पूरा लंबा फॉर्मूला 298 केल्विन पे, और अगर 298 केल्विन नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? 298 केल्विन मान के ही चलो, ऐसे क्वेश्चंस 99% 298 केल्विन टेम्परेचर पे ही होता है, तो उसको लेके ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल आई हैव टोल्ड यू व्हाट यू मे एनकाउंटर। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है गिब्स फ्री एनर्जी और केसी के बारे में, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, पार्डन, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड केसी। केसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भी इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11th में पढ़ा था हमने। ये सब वैल्यूज बताते हैं इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, केसी वगैरह के वैल्यूज। खैर हमें इसका मैथमेटिकल अप्रोच ही लेना है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग के सी। ठीक है, इसको भी बॉक्स में डाल दो। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, ये डेल्टा जी नॉट है, केसी निकालने के लिए डेल्टा जी नॉट यूज होता है, डेल्टा जी नहीं यूज हो सकता यहाँ पे। आर की वैल्यू एज आई टोल्ड यू 8.314 व्हाइल डूइंग दिस, आर शुड बी 8.314 एंड टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। स्टूडेंट्स टेम्परेचर जो देगा सो देगा, पर केल्विन में होगा। ठीक है, अच्छा अगर टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो 298 ही लेना है, वैसे 298 ही देगा मुस्लिम।
अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, ई नॉट सेल और केसी में रिलेशन। स्टूडेंट्स, ई नॉट सेल और केसी में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड केसी। तो स्टूडेंट्स इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग केसी। स्टूडेंट्स ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। दिख रहा है? अच्छा, ये हो गया स्टूडेंट्स। मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ यहाँ पे, कुछ बच्चों को एक चीज देखो, जो मैं आगे बताने वाला हूँ ये थोड़ा फाइनर पॉइंट है, ठीक है? अच्छा, अच्छा स्टूडेंट्स, एक फाइनर पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि बिफोर आई स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स, अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट सारे न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, बट अगर किसी के मन में डाउट आ रहा हो कि कभी 298 केल्विन में 0.0591 आया कहाँ से, ठीक है, इसकी कहानी मैं बताता हूँ थोड़ा। तो वापस आते हैं ई सेल के फॉर्मूले पे, जस्ट इन केस कोई पूछ ले। देखो, ई सेल का वैसे एक्चुअल फॉर्मूला, टेम्परेचर टेम्परेचर का कोई कंडीशन ना लगाए कि 298 केल्विन है या क्या है, ई सेल का एक्चुअल फॉर्मूला वो बड़ा वाला ही होता है, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयंस टू द पावर एक्स, ई फॉर प्रोडक्ट आयन, अपॉन रिएक्टेंट आयंस टू द पावर वाई। ध्यान रहे आयंस हैं ये सारे, आयंस मतलब इनमें चार्ज होगा। ये एक्चुअल फॉर्मूला है, ये इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ई सेल निकालना हो तो यूनिवर्सल फॉर्मूला ये है। तो आपके मन में आ रहा होगा सर 0.0591 वगैरह का चक्कर है क्या? अगर मैं ये वाला, ये रिएक्शन अगर मैं कंडीशन इसमें डाल दूं एट 298 केल्विन, अगर मुझे ई सेल निकालना है एट 298 केल्विन, तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे सारे वैल्यूज डालना चालू कर देते हैं। आर को डालेंगे 8.314, टी को डालेंगे सिंस एट 298 केल्विन स्पेसिफाइड है तो टी को डालेंगे 298, एफ का वैल्यू क्या होता है 96500 कूलम्स, ठीक है? ये सारे वैल्यू जब जब डाल दोगे आप, इसका भी यूनिट अब मैं लिखने ना, स्टैंडर्ड यूनिट एसआई सिस्टम आपको करा रखा है मैंने पहले। जब आप यहाँ पे आर की जगह 8.314 डालोगे, टी की जगह 298 और इधर 96500 और इसका मल्टी, आई विल जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। तो यहाँ पे इसकी शक्ल क्या हो जाएगी ई सेल की, ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन n इंटू 96500 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ लॉग ऑफ, आई होप आपको, अच्छा मैं बाहर निकल गया था स्क्रीन के, देख लो आप, लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर x, प्रोडक्ट टू द पावर x अपॉन रिएक्टेंट टू द पावर y। आई सपोज आप सबको दिख रहा है, ठीक है? तो ये होगा। अब सुनो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये 0.0591 की कहानी ये है। आप चाहो तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। ये जो मैं पर्पल पेन से जो लिख रहा हूं, ये जो मल्टीप्लायर है, दिस इंटू दिस इंटू दिस बाई दिस, इस पूरी चीज को 0.0591 बाई एन कहा जाता है।
सॉरी 0.05 नहीं, ये x जो टर्म था आपको ये तो दिख रहा है ना, p के पावर, ये x था, थोड़ा अनटाइडी हो गया, p के पावर x और r के पावर y, ठीक है, p के पावर x और r के पावर y, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट आयन टू द पावर x अपॉन रिएक्टेंट आयन टू द पावर y। स्टूडेंट्स आई सपोज ये आपको समझ में आया कि कैसे आया था ये फॉर्मूला, और 99% क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पे ही होता है, ऑल्दो यूनिवर्सल फॉर्मूला ये है। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल फॉर्मूला, अगर टेम्परेचर वेपरेचर कुछ ना गिवन हो या उल्टा सीधा टेम्परेचर गिवन हो तो ये होता है, बट अगर टेम्परेचर 298 केल्विन गिवन हो तो आर टी और एफ की वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला बनता है, इसीलिए 298 केल्विन पे डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। और अगर 298 केल्विन मेंशन ना हो, टेम्परेचर गिवन हो 500 केल्विन, तो ये फॉर्मूला फ्लॉप कर जाएगा, ये फॉर्मूला ओनली वैलिड एट 298 केल्विन। और ये अगर हाथ खड़े कर देगा तो यही फॉर्मूला चलाना पड़ेगा, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला, यू कांट हेल्प इट। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स। We'll start where we left in the previous class. I suppose पिछला आपने सारा नोट डाउन कर लिया है। स्टूडेंट्स अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे, आप आराम से देखो और इसका प्रोसीजर याद रखना जो मैं फॉलो करूंगा। Calculate the EMF of the cell in which the following reaction takes place. I suppose you're able to see it. Ni plus 2Ag plus, यहाँ पे ये 0.002 मोलर है, gives Ni plus ये 0.160 लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख देता हूँ अगर आपको ध्यान से नहीं दिख रहा, 0.160 मोलर Ni2 प्लस 2Ag। ठीक है, आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। स्टूडेंट्स ईएमएफ मांगा है और स्टैंडर्ड ईएमएफ गिवन है 1.05। अच्छा, इन्होंने टेम्परेचर नहीं दिया है, तो टेम्परेचर नहीं दिया है तो क्या टेम्परेचर ले, नहीं दिया है तो 298 ही मान के चलना पड़ेगा, अनलेस कोई उल्टा सीधा टेम्परेचर गिवन हो हम 298 ही लेते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन। प्रोडक्ट में ये दो लोग हैं जिसमें से आयन, आयन कौन है? Ni2 प्लस का कंसेंट्रेशन। अच्छा स्टूडेंट्स ये ज्यादा तेज हो जाएगा, आई विल जस्ट स्टॉप, एक सेकेंड, आप अभी ऐसे नहीं कर पाओगे इसको डायरेक्ट, आप एक्स और वाई में निकालना सिखा देता हूँ, रोक देते एक मिनट। स्टूडेंट्स जस्ट स्टॉप, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाइएगा, शांति रखिए थोड़ा, एन कैसे निकालना है पहले वो देखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स एन कैसे लगाएंगे, घुसाएंगे वो देख लेते हैं। तो ये रिएक्शन गिवन है, आप सबको दिख रहा होगा ये रिएक्शन। स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो एक रिडक्शन होगा और एक ऑक्सीडेशन होगा। तो एट कैथोड क्या हो रहा है यहाँ पे? एट कैथोड, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो किसका रिडक्शन हो रहा है? Ag प्लस से Ag बन रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर गिर रहा है, रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये वाला रिएक्शन लिखिए। स्टूडेंट्स ये कोफिशिएंट्स पे को ध्यान मत दीजिए, बस स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखिए, Ag प्लस से Ag, कोफिशिएंट्स अपने आप आ जाएंगे। वी विल डीकंस्ट्रक्ट इट, इसको तोड़ेंगे हम पीछे, ये बना कैसे, ये ओवरऑल रिएक्शन दे रखा है हमें, पर हमें इंडिविजुअल रिएक्शंस पे जाना पड़ेगा इन निकालने के लिए। तो इंडिविजुअल रिएक्शन क्या रहा होगा? Ag प्लस से Ag, इसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर। अच्छा एट कैथोड, क्या कैथोड तो हो गया, एट एनोड, एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन, तो निकेल से Ni2 प्लस, Ni से Ni2 प्लस प्लस 2E माइनस, चार्ज बैलेंस करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग इट? ये ओवरऑल रिएक्शन दिया इन्होंने, पर इससे एन नहीं दिखता, ओवरऑल रिएक्शन से कभी एन नहीं दिखेगा आपको। कुछ टीचर्स
उल्टे सीधे ट्रिक बताते हैं, बट टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन से फंस जाओगे। आपको इसको तोड़ना ही पड़ेगा, डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हमेशा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? ओवरऑल हम अगर इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करें, पहले बैलेंस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स काटने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 है, इसको इंटू 2 करना पड़ेगा आपको, ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। नाउ लेफ्ट साइड में कौन कौन है? एरो के लेफ्ट में 2 Ag plus Ni gives 2 Ag plus Ni2 plus। दिख रहा है स्टूडेंट्स? सो n कितना होगा अब हमें पता लग जाएगा। यहाँ पे इसको देख लो या इसको देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं? 2 है, तो n इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स, नर्स्ट इक्वेशन लगाने से पहले आपको n का पता होना चाहिए, वरना नर्स्ट इक्वेशन कैसे लगाओगे आप? समझो बात को। अच्छा, नाउ वी शुड प्रोसीड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n की जगह 2 लिखेंगे, लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयंस, प्रोडक्ट ये Ni2 प्लस, तो कंसेंट्रेशन ऑफ Ni2 प्लस रेज टू द पावर कोफिशिएंट, कोई कोफिशिएंट है ही नहीं Ni2 प्लस का, 1 है, तो 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता, अपॉन रिएक्टेंट आयंस कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रेज टू इट्स कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 2 है। सिर्फ आयंस को कंसीडर करते हैं, पहले ही बताया मैंने। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप वैल्यूज डालोगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, तो इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है हमें 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग Ni2 प्लस का कंसेंट्रेशन देखो स्टूडेंट्स, Ni2 प्लस का है 0.160 यानी 0.16 बन सकते हो। इसको आप 16 इंटू 10 के पावर -2 लिख सकते हो, ठीक है, अपॉन Ag प्लस का स्क्वायर, Ag प्लस इज 0.002 यानी 2 इंटू 10 के पावर -3 का होल स्क्वायर। दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? तो इसको आगे बढ़ाएंगे हम, विथ रेफरेंस टू दिस डेटा आगे बढ़ाते हैं। दिस इंप्लाइज ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग 16 इंटू 10 के पावर -2 अपॉन 4 इंटू 10 के पावर -6। इससे इसको काटो, बचा 4। तो दिस इंप्लाइज ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2, इसको डिवाइड कर लेना कभी भी जब मन करे, लॉग 4 इंटू 10 के पावर 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब लॉग 4 इंटू 10 के पावर 4 को मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, अब मुझे इस रेफरेंस की जरूरत नहीं, मैंने हटा दिया वो पेज, अब ये पेज ही फोकस में आ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स छोटा मोटा कैलकुलेशन रह जाता है लॉग का, ये मैं साइड में कर रहा हूँ। लॉग 4 इंटू 10 के पावर 4 को कैसे सॉल्व करोगे? लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। अब log 4 क्या होगा? log 2 का स्क्वायर प्लस ये पावर पता होगा आपको, log a टू द पावर n क्या होता है? n log है, 4 log 10, तो ये 2 log 2 प्लस 4, 2 इंटू log 2 इज 0.301 प्लस 4, तो ये आएगा 4.602। वो खुद कैलकुलेट कर लेना, ये होगा 0.602 प्लस 4, 4.602 इसका वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ई सेल will be 1.05 minus 0.0591 by 2 into 4.602, ठीक है। ये पॉइंट स्टूडेंट्स, ये 0.0591 है, ध्यान रखना, पॉइंट वहां पे हट गया तो ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको जब आप कैलकुलेट करोगे,
इसका आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा, पर मुझे लगता है 0.91 वोल्ट आएगा। आई विल जस्ट चेक, क्या कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं कर रहा मैं। हाँ जी, 0.91 वोल्ट ही होगा। एनीबडी हैज अ डाउट? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है ठीक से? चलो आगे बढ़ते हैं। आई सपोज आपने लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी जस्ट अरेंज द पेजेस। स्टूडेंट्स, आई वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। आई विल ब्रिंग इट क्लोजर टू द कैमरा इफ देयर इज अ। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। इसमें तो क्लियरली मेंशन कर दिया है। स्टूडेंट्स फटाफट ये रिएक्शन लिख लीजिए, सामने ले आया हूं मैं कैमरे के। 2 CR, या जूम कर लीजिए अपना कैमरा। 2 CR plus 3Fe2 plus at 0.1 molar gives 2 Cr3 plus 0.01 मोलर इसकी कंसेंट्रेशन है, प्लस 3 आयरन सॉलिड। नीचे का डेटा भी देख लीजिए। दिख रहा है? हाँ जी, स्टार्ट करें। सो स्टूडेंट्स, अगेन व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चन, इसका अगर मुझे सोल्यूशन करना हो तो ध्यान रहे, पहला स्टेप, अगर ईएमएफ निकालना है जो है सो है, पर आपको पहले एन पे कंसेंट्रेट करना है। तो आपको इस ओवरऑल रिएक्शन को डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा पहले। इस ओवरऑल रिएक्शन को ब्रेक डाउन करिए। इसमें से ऑक्सीडेशन हाफ सेल कौन है और रिडक्शन हाफ सेल कौन है? तो स्टूडेंट्स, एट कैथोड क्या रिएक्शन हो रहा होगा इस क्वेश्चन में? कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो किसका रिडक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स? रिडक्शन मतलब फॉल इन ऑक्सीडेशन नंबर। आयरन यहाँ पे 2+ था, यहाँ पे 0 हो गया इसके सर पे। तो आप क्या लिखोगे एट कैथोड? Fe2+ से Fe बन रहा है। स्टूडेंट्स, इसके कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। जब आप कंस्ट्रक्टर, कोफिशिएंट्स अपने आप आ जाएंगे। वो जब आप इलेक्ट्रॉन काटोगे अपने आप ये सब नंबर आ जाएंगे। आप बस Fe2+ से Fe बन रहा है, इससे मतलब रखो। चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डालोगे, 2E। ठीक है। एट एनोड, एनोड पे क्या होता है हमेशा? ऑक्सीडेशन। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा स्टूडेंट्स? क्रोमियम। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3+ है। तो Cr से Cr3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम ओवरऑल रिएक्शन की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स काटना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। नेचुरली तो कट नहीं रहे, तो एलसीएम लेके काटना पड़ेगा। इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को 2 से, जिससे इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन एरो के लेफ्ट में राइट में कट जाएंगे। तो आपका प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? 3Fe2+ प्लस 2Cr gives 3Fe प्लस 2Cr3+। आप सबको दिख रहा होगा ये चीज यही वापस आ गया है। आई हैव गॉट दिस बैक स्टूडेंट्स, आई हैव गॉट दिस बैक। बट इससे एक फायदा हुआ, सिंस हमने इसको डीकंस्ट्रक्ट किया, इसको तोड़ा, इसके तो फिर हमें ये पता लग गया एन कितना है। चाहे आप कैथोड से देखो चाहे एनोड से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 है इसमें। n = 6। स्टूडेंट्स, कुछ लोग शॉर्टकट्स लगाते हैं ये सब करने में। आई वुड हाईली सजेस्ट कि ऐसा कुछ मत करिएगा। टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन में फंस जाओगे, आपको ये करना चाहिए।
100% ये करना चाहिए। 10 में से 8 क्वेश्चन कुछ जुगाड़ू तरीकों से हो जाएंगे, पर 2 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे जो आप गलत सलत निकाल दोगे अगर आप ऐसे से ब्रेक नहीं करोगे तो एन हमारा 6 आया। अच्छा, ई सेल निकालने के लिए और किस चीज की जरूरत होती है? ई नॉट सेल की। तो ई नॉट सेल पहले निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल क्या होता है? एज यू ऑल नो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। स्टूडेंट्स, तो ई नॉट सेल आएगा मेरा। ई नॉट कैथोड, कैथोड में कौन इन्वॉल्व है? आयरन। आयरन का कितना गिवन है? -0.44। और माइनस एनोड पे कौन है? क्रोमियम, माइनस ऑफ -0.74। तो -0.44 प्लस 0.74, दैट इज 0.30 वोल्ट। तो ई नॉट सेल आया 0.30 वोल्ट, बट हमें ई सेल चाहिए, ईएमएफ चाहिए। ये तो स्टैंडर्ड ईएमएफ है। सो वी विल प्रोसीड फ्रॉम हियर। इस डेटा का रेफरेंस लेंगे हम। सो वी नो, व्हाट डू वी नो? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन log concentration of product ions। स्टूडेंट्स, जो ओवरऑल रिएक्शन था उसमें प्रोडक्ट कौन था? प्रोडक्ट आयन Cr3 प्लस। कंसेंट्रेशन ऑफ Cr3 प्लस रेज टू द पावर कोफिशिएंट 2, इसके साथ 2 था, अपॉन रिएक्टेंट आयन Fe2 प्लस रेज टू द पावर 3। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? अब आप इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज डाल दो, आंसर आ जाएगा। ई नॉट सेल आप कितना डालोगे? 0.3 माइनस 0.0591 बाई एन हमारा कितना आया था स्टूडेंट्स? एन हमारा 6 आया था, बाई 6 लॉग Cr3 प्लस कितना था? 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर अपॉन Fe2 प्लस कितना था? 10 के पावर -1 का होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स, दिस विल बी 0.3 माइनस 0.0591 बाई 6 लॉग 10 के पावर -4 बाई 10 के पावर -3। स्टूडेंट्स, कैलकुलेशंस एक बार रीचेक कर लेना, क्योंकि मैं छोटे से पेज पे कर रहा हूं, तो अगर सिली मिस्टेक होता है, ऑल्दो मैं रीचेक करूंगा। लॉग 10 के पावर -1। स्टूडेंट्स, अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। लॉग 10 के पावर -1 तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे रफ में कर देता हूँ। चलो, लॉग 10 के पावर -1 क्या होगा? -1 लॉग 10। लॉग 10 तो 1 होता है, तो -1 बचेगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो 0.3 माइनस 0.0591 by 6 into -1. So this becomes 0.3 plus 0.0591 by 6. Students, calculation remains approximately आएगा। ई सेल में यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ई सेल अप्रोक्सीमेटली आएगा हमारा 0.3098 वोल्ट। शायद हम स्पीड के बाहर चले गए हैं। 0.3098 वोल्ट। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो। आप लोग लिख लीजिए, वैसे तो खुद ही करना था आपको। स्टूडेंट्स, किसी को डाउट हो तो पूछ लो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पढ़िए आराम से, डेटा लिखिए। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? स्टूडेंट्स आई सपोज यू आर एबल टू सी दिस। कुछ छोटे लेटर से एफ ई, मैं फिर से लिख देता हूँ इनफैक्ट अगर नहीं दिख रहा तो। एफ ई से Fe2+ 0.001 मोलर सॉल्ट ब्रिज, H+ की कंसेंट्रेशन 0.01 मोलर, H2 गैस 1 बार at 1 bar with platinum। ये गिवन है। Fe का रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 और हाइड्रोजन का 0। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आज कि एक टर्म होता है, आप इन जनरल याद रखना, कॉपी के ऊपर जो पेज होता है वहां पे लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। एक टर्म होता है SHE, इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है H+ से H2, इसको 0 लिया जाता है। वैसे तो इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया था, पर नहीं भी देता तो आप रट्टा मार के जाओगे। स्टूडेंट्स, बाकी रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको लर्न नहीं करना है, पर हाइड्रोजन का आपको याद रखना है, H+ से He का 0 होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H+ टू He। मैंने जो आज फर्स्ट पेज आपको नोट डाउन करने को बोला था वहां पे भी ये मेंशन था। चलो काम की बात पे आते हैं स्टूडेंट्स। अगेन ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है तो एन तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सेल रिएक्शन ना देके सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है। एज यू ऑल नो, इन द सेल रिप्रेजेंटेशन द लेफ्ट साइड इज एनोड where oxidation takes place and right side is cathode where reduction takes place। तो स्टूडेंट्स, एट एनोड क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका हाफ सेल रिएक्शन लिखो, Fe से Fe2+, Fe से Fe2+, दिख रहा है ना सबको। पर चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर डालेंगे, ठीक है। एट कैथोड क्या हो रहा है, H+ से H2, यानी रिडक्शन H+ से H2। पहले तो बैलेंस करो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 है, तो 2H+। अब चार्ज बैलेंस करो, यहाँ पे 2+ चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल के चार्ज बैलेंस कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉन डाल के। आपको दिख रहा होगा 2H+ + 2E- gives H2। अब आप दोनों को ऐड कर दो, हमें इलेक्ट्रॉन्स काटने हैं, बराबर है इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली कट जाएंगे। ऐड कर दो दोनों रिएक्शंस, तो ओवरऑल क्या आएगा, Fe plus 2H plus gives Fe2 plus H2, ठीक है।
नाउ अच्छा ई नॉट सेल की भी जरूरत पड़ेगी। ई नॉट सेल होगा ई नॉट कैथोड, कैथोड में कौन है हाइड्रोजन, ई नॉट कैथोड मतलब हाइड्रोजन वाला क्या वैल्यू है 0। मैं सारा लिख नहीं रहा फिर से, 0 माइनस ई नॉट एनोड, एनोड में किसका दिया आयरन का, आयरन का 0.00 सॉरी सॉरी एक सेकेंड, हाँ हाइड्रोजन का तो 0। ध्यान रहे हम ई नॉट वैल्यूज ले रहे हैं, ये वाले वैल्यूज ले रहे हैं, कंसेंट्रेशन पर डाल देना -0.44, ई नॉट सेल विल बी पॉजिटिव 0.44 वोल्ट, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है, ठीक है ना। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड इज व्हाट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 0 होता है ई नॉट H+2H2, और कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, एनोड में कौन सा रिएक्शन हो रहा है आयरन का, आयरन का कितना वैल्यू है 0.44, ये वाले वैल्यू मत डाल देना गलती से कहीं, ये कंसेंट्रेशन है, हमें ईएमएफ डालने हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल सॉरी ईएमएफ से स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल डालने होते हैं, ई नॉट कैथोड ई नॉट एनोड, तभी ई नॉट सेल आया मेरा। स्टूडेंट्स आगे प्रोसीड करेंगे। सर आपके पास आंसर है? आंसर बता दो इसका, एक मिनट। मेरा आ गया है क्योंकि मुझे चेक करना है। सही है, हाँ बेटा आंसर बताओ। 0.3809 वोल्ट। वो क्वेश्चन नंबर 3 है ना हमारा, हाँ कितना आ रहा है 0.3809। नहीं मुझे जो दिख रहा है वो है 0.7305 0.7305। जी, कहीं सिली मिस्टेक हुआ होगा। हाँ चलो देख लूंगा मैं भी। आई थिंक मैंने गलत क्वेश्चन देखा, एक सेकंड मुझे चेक करने दो आंसर। बेटा आंसर फिर से बताओ। 0.3809। नहीं इनका स्लाइटली डिफरेंट है, 0.4105 है इनका आंसर। अच्छा यस सर मेरा 0.41 आ रहा है। ठीक है हाँ मेरा आ गया। बढ़िया है बढ़िया है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आप सबको दिख रहा है ठीक से आज? अब सब लोग मत बताना, चलो शांत रहो कोई बात नहीं, सब लोग बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ई सेल, अब मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा, रेफरेंस यहां से ले रहा हूँ। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल होता है, ई नॉट सेल कितना है 0.44 माइनस 0.0591 बाई एन, एन क्या होता है यहाँ पे देखो 2 है ना इन इस क्वेश्चन में, ये देखो चाहे एनोड से देखो चाहे कैथोड से, N2 आ रहा है मेरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन यानी Fe2 प्लस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयन H प्लस का स्क्वायर, आई थिंक उससे निकल गया था स्क्रीन से, आपको अब दिख रहा होगा। सो ई सेल इक्वल टू 0.44 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, स्टूडेंट्स Fe3 प्लस का वैल्यू Fe2 प्लस का था 10 के पावर -3, एक सेकंड में सारे वैल्यूज एक बार और चेक कर लूं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ 10 के पावर -3 और इसका कितना था भाई H प्लस का 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर, सो 0.44 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, ये आगे -3 है ये -4 है, ऊपर जाके लॉग 10 हो जाएगा ये, ठीक है लॉग 10 तो 1 होता है, तो 0.44 माइनस 0.0591 बाई 2, ठीक है स्टूडेंट, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा आपका 0.4105। अच्छा एक चीज मैं बता दूं फॉर कन्वीनियंस स्टूडेंट्स, वैसे तो कन्वीनियंस की इतनी जरूरत नहीं होती, केमिस्ट्री में 3-4 ही चैप्टर है जिसमें भर भर के न्यूमेरिकल्स हैं,
पर अगर आप थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, 0.0591 को फॉर कन्वीनियंस अप्रोक्सीमेटली 0.06 लेके कर सकते हो, तो जल्दी आंसर आते रहेंगे आपके। जैसे इसे अगर आप 0.06 ले लेते तो आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाता 0.41। चलो ये क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Try this question. स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, फॉर्मूला भी पीछे किया है हमने। इसमें भी एन निकालना पड़ेगा आपको, डीकंस्ट्रक्ट करिएगा। ये ओवरऑल रिएक्शन दिया इन्होंने, इसको एनोड कैथोड में ब्रेक डाउन करिए, तब एन निकलेगा ढंग से। स्टैंडर्ड वाला चाहिए तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। जो कहानी है वो एन की है, जिसका एन आ जाता है वो बताए। सर डेल्टा जी नॉट कितना है? वो तो बात की बात है, एन बताओ पहले। 4। आप गलत हैं। आप चालू तो नहीं बने थे ज्यादा, मैंने जो प्रोसेस बोला था वही फॉलो किया था। ब्रेक इट डाउन टू कैथोड एंड एनोड। टू। कामाक्षी नाम बता दो। हाँ हाँ पुरंजय क्या है? एन टू। एन टू तो है, ठीक है। ईमानदारी से किया था कैथोड एनोड निकाल के। यस सर। हम्म। शौविक टू आया एन कर रहा हूँ। पहले पहले तोड़ा नहीं था। नहीं। फंसे ना, बोला था मैंने। चलो अब तोड़ के करो, सही आएगा। एन ठीक आएगा तो डेल्टा जी नॉट आ ही जाएगा। डेल्टा जी नॉट निकालना तो कोई खास नहीं। चलो स्टूडेंट्स, आई विल डू इट फॉर यू। देखो
कैथोड और एनोड किसी को भी पहले कर लेते, कैथोड कर लेते। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? Fe3+ का Fe2+ में। तो एट कैथोड Fe3+ से Fe2+ बन रहा है। स्टूडेंट्स एक और सिली मिस्टेक होता है, काफी बच्चे Fe3+ से Fe बना देते हैं। Fe नहीं है इसमें, Fe2+ है राइट साइड में। Fe3+ से Fe2+ बन रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ 3 - 1 2, यहाँ पे भी 2 बराबर। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। समझिए अटेंडेंस। एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब I- से I2। अब I2 है यहाँ पे, तो 2I-, तो 2 नेगेटिव हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2E-। स्टूडेंट्स बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन काटने के लिए, इधर 2 है इधर 1 है, इस पूरे रिएक्शन को इंटू 2 करेंगे, बराबर। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट? इलेक्ट्रॉन तो कट गए, तो यही वापस आ जाएगा 2Fe3+ प्लस 2I- gives 2Fe2+ प्लस I2। तो ओवरऑल रिएक्शन तो ऑलरेडी गिवन था, वही घूम के आता है, बट ब्रेक डाउन करना जरूरी है ताकि एन निकाल पाए ईमानदारी से। सो डेल्टा G0 विल बी इक्वल टू व्हाट? डेल्टा G0 विल बी इक्वल टू n माइनस n। कितना है? n is 2। n2 आया ना, यहां से देखो या यहां से देखो, -2 इंटू 96500 इंटू E0 सेल 0.236। स्टूडेंट्स इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, आपको आंसर बता देता हूं, -45548 अप्रॉक्स, -45548 जूल्स। तो ये था डेल्टा G0। अब इनको केसी भी चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चाहिए। तो डेल्टा G0 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन है? या फिर E0 सेल, ये 298 केल्विन पे ही था ना, E0 सेल का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसके साथ। कोई भी एक ट्रैक ले सकते हो आप चाहो तो ये वाला ट्रैक लो, कुछ लोगों को ये पसंद आएगा, जो दो तरीके से करने के, सेकंड पार्ट करने के। एक तरीका है E0 सेल इक्वल टू 0.0591 बाई n log Kc। एक तरीका ये है जिसमें से E0 सेल हमें गिवन है 0.236 इक्वल टू 0.0591 बाई n, n मतलब 2 log Kc। Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टूडेंट्स इसको आगे पीछे करोगे, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो log Kc आएगा हमारा अप्रॉक्स 7.983। कैलकुलेशन में ज्यादा ध्यान मत दो, वो सब तो चलता रहेगा, टेक्निक पे ध्यान दो। दिस इंप्लाइज केसी क्या होगा स्टूडेंट? अगर लॉग केसी ये है, अगर केसी को अकेला करना है तो लॉग को उधर ले जाना है, लॉग का साइड शिफ्ट होता है तो वो एंटी लॉग बन जाता है, एंटी लॉग ऑफ 7.983। अब एंटी लॉग के लिए आपको टेबल देखना पड़ेगा और उसको देख के आपका आंसर आएगा 9.616 इंटू 10⁻⁷। अच्छा स्टूडेंट्स, अब काफी बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि यहाँ तक तो काफी लोग। अच्छा एक और चीज बिफोर इट प्रोसीड, इसका दूसरा ट्रैक क्या था? दूसरा ट्रैक होता अगर हम ऐसे करते डेल्टा G0 इक्वल टू -2.303 nRT log Kc। ये फॉर्मूला भी तो था, 2 n नहीं होता, आई एम सॉरी, फॉर्मूले में n तो नहीं लिखा था मैंने, पीछे नहीं लिखवाया होगा मैंने। डेल्टा G0 इज -2.303 RT log Kc।
R 8.314 T 298 केल्विन और डेल्टा जी नॉट अभी पीछे निकाला है, ये सब डाल डूल के भी आंसर आ जाएगा आपका। तो वही आंसर आएगा चाहे आगे पीछे कुछ करते रहो, यू विल फाइनली गेट द सेम आंसर केसी का, जो यहाँ से आया वही यहाँ से आया। इसकी वैल्यू पता है R 8.314 T 298 केल्विन। अच्छा, कुछ बच्चे बहुत डिस्टर्ब होंगे कि एंटी लॉग कैसे निकाले। स्टूडेंट्स, मैं शॉर्टली एक डेडिकेटेड वीडियो लॉग एंटी लॉग पे डालूंगा विद इन दिस वीक, जिसमें लॉग और एंटी लॉग पे ही हम डेडिकेटेड रहेंगे, आधा घंटा से 45 मिनट्स। लॉग में तो ज्यादा इशू है नहीं, एंटी लॉग निकालने में थोड़ा इशू हो रहा होगा, तो कोई बात नहीं, उसके लिए अलग से एक वीडियो होगा, आज के वीडियो में नहीं हो सकता ये सब। आई सपोज ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, प्रिंटेड है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट करोगे? हाँ फर्स्ट कर लीजिए। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ये नंबरिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 जो है ये अगेन एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स में से है, पर आप एनसीईआरटी खोलोगे नहीं इसको करने के लिए। आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्वेश्चन? हाँ साफ ही दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? तो क्वेश्चन 1 ट्राई करिए। स्टूडेंट, जो स्केच पेन से लिखा हुआ है कैलकुलेट इट्स ई सेल इफ इट्स ई नॉट सेल इज 3.17 वोल्ट, ये भी इसी क्वेश्चन का पार्ट है। इस क्वेश्चन में अपने हमें ई सेल निकालना है। स्टूडेंट्स एक काम करो, क्वेश्चन 1 और 2 होमवर्क में कर लो, क्वेश्चन 3 अभी ट्राई करो। ये सब तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। अच्छा क्वेश्चन, एक चीज मैं बता दूं, क्वेश्चन 2 में एक चीज प्लीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन 2 में डेटा आपको उठाना पड़ेगा कॉपर का और सिल्वर का, वरना क्वेश्चन 2 हो पाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है ना, केसी, तो केसी निकालने के लिए पहले ई नॉट सेल चाहिए होगा आपको। टेम्परेचर दिया नहीं है तो 298 ही लेंगे। मैं क्वेश्चन 2 को डिस्कस कर रहा हूँ, कैलकुलेट द ईएमएफ। क्वेश्चन 1 बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। क्वेश्चन 2 जो मैंने लिखा है स्केच पेन से, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें डेटा गिवन नहीं होता पर एक्चुअल लाइफ में आपको मिलेगा। अभी पीछे मैंने एक शीट बनाया था, उसको रेफर करिए, जो फर्स्ट पेज था, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल और सिल्वर का। स्टूडेंट्स आई वांट यू टू डू क्वेश्चन 2 एक्चुअली, फाइनल आंसर नहीं चाहिए मुझे। 2 और 3 आप करिए, 3 में भी आपको डेटा उठाना पड़ेगा उस शीट से। कौन सा करना है सर, 2 या 3? ये रहा डेटा, 2 भी करो 3 भी करो, बट क्वेश्चन 2 में एंटीलॉग मत निकालना। ये डेटा ले सकते हो आप, डेटा तो आपके पास लिखा हुआ है, मैं हटा रहा हूं ये पेज।
फुल आंसर नहीं चाहिए मुझे, टेक्निक पे ध्यान दीजिए, बस लास्ट एक दो स्टेप छोड़ दीजिएगा कैलकुलेशन के। चलो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन 2, अब तक हो जाना चाहिए। फाइनल आंसर भले ही नहीं आना है, इट्स ओके विद मी, बट टेक्निक। चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 क्या कहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है हमें। तो Cu प्लस 2Ag प्लस प्लस दिस, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ई नॉट सेल पहले चाहिए हमें, और हमें एन भी चाहिए होगा। ई नॉट सेल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग के सी। हमें के सी चाहिए, पर उसके लिए पहले एन और ई नॉट सेल चाहिए। अच्छा, इसमें डेटा थोड़ा मिसिंग है, मैंने जैसा कि बता दिया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप इसके साथ दो डेटा खुद ही जोड़ लो। क्या क्या, ई नॉट कॉपर Cu2 प्लस 2 Cu अप्रोक्सीमेटली 0.34 वोल्ट। कुछ लोग 0.34 लेते हैं, कुछ लोग 0.33 लेते हैं, दोनों चलेगा, इतना फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में जो गिवन होगा, एग्जाम में गिवन मिलेगा, इनको लेकर टेंशन मत लीजिएगा। Ag प्लस 2 Ag, अगेन शीट से देखोगे तो 0.80 वोल्ट। ये डेटा आपको फ्री का मिलेगा अदर देन दिस सेल रिएक्शन। स्टूडेंट्स फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगेन कैथोड एनोड पकड़ना पड़ेगा हमें। अच्छा, रिडक्शन किसका हो रहा है स्टूडेंट, सेल रिएक्शन से क्या दिख रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, Ag प्लस से Ag बन रहा है। तो एट कैथोड Ag प्लस से Ag बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन खाके 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको 1 मोल कहते हैं इसके साइड में सब, ठीक है। एट एनोड ऑक्सीडेशन होगा, किसका हो रहा है, कॉपर का, Cu से Cu2 प्लस प्लस 2E माइनस, थर्ड का माइनस इसको इंटू 81060। स्टूडेंट्स कुछ बोलना है किसी को, तो ओवरऑल वही वापस घूम के आ जाएगा, 2Ag प्लस प्लस Cu gives 2Ag प्लस Cu2 प्लस, n कितना आ रहा है आपका, चाहे ऊपर से देखो चाहे इधर से देखो, n इक्वल टू 2, ठीक है। अब n अगर 2 है और ई नॉट, अच्छा ई नॉट सेल क्या होगा, मुझे n चाहिए और ई नॉट सेल चाहिए, फॉर्मूले में डालेंगे आ जाएगा। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड, कैथोड का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट, सिल्वर, माइनस ई नॉट एनोड, एनोड का काम कौन कर रहा है, कॉपर, तो सिल्वर माइनस कॉपर 0.80 माइनस 0.34, आई सपोज ये 0.46 वोल्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आगे इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ई नॉट सेल की जगह 0.46 वोल्ट डालोगे, एन की जगह 2 डालोगे, फिर लॉग केसी कुछ आएगा, उसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन 3 पे आ जाइए। सर क्वेश्चन 3 का -81060 आ रहा है। देखना पड़ेगा मुझे, रुक जाओ। इसका आंसर दो। हाँ बेटा, आंसर बताइए। सर -81060। थर्ड वाले का, जिंक एंड कॉपर वाले का, यस सर।
आपका एन क्या आया था? सर N2 है, एफ को क्या डाला? 96,500, ई नॉट सेल क्या डाला? 0.42. ई नॉट सेल गलत डाला है। ओके ओके सर, एक बार देखता हूँ फिर से। टू ई वन नॉट कैथोड। क्वेश्चन हाँ जी। का आंसर है 212300। नेगेटिव आना चाहिए आंसर। हाँ नेगेटिव है। बुक के हिसाब से -21227 है। मेरा 212300 आ रहा है। 212270। नहीं नहीं, इन्होंने इन्होंने गलत किया। एंड का आंसर इनका सही है किलो जूल में, तो जूल में इनका आंसर होगा माइनस, अरे यार मैं लिख देता हूँ आंसर, लंबा लंबा -212270। आई थिंक ठीक है शौविक, तुम्हारा ठीक है, मोटा मोटा ठीक है। खैर मुझे उतना आंसर से मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं है आंसर में एग्जैक्ट, मुझे टेक्निक पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। शौविक आपका ई नॉट सेल क्या था? 1.1। बस तो फिर ठीक है, आंसर दो दो आया तो आया, ठीक है। पिछला आंसर किसने, रोहन ने दिया? रोहन डिड यू गेट इट? 1.1 कैसे आया? मैं तो अभी सॉल्व करने वाला हूँ, पर खुद अगर आपने, इफ यू कुड गेट इट योरसेल्फ। ओके सर, या आई एम गेटिंग। ई नॉट सेल, चलो मैं करता हूँ। स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अच्छा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दे रखा है इन्होंने। अरे मैंने खुद नहीं पढ़ा था, ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इन्होंने तो क्वेश्चन में ही दे रखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट सेल तो गिवन है, वैसे हमने भी कैलकुलेट कर लिया था, पर गिवन भी है। अगर गिवन ना होता तो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक मिनट के लिए मान लो गिवन नहीं है 1.1 वोल्ट, तो भी हम कर लेते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन है। इसमें कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। इसका रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, Cu2 प्लस प्लस 2E माइनस गिव्स कॉपर। एट एनोड ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? जिंक का। Zn गिव्स Zn2 प्लस प्लस 2E माइनस। ठीक है, हमें n निकालना है। n तो 2 होगा, यहाँ पे दिख रहा है ओवरऑल सेल रिएक्शन Cu2 प्लस प्लस Zn, दो इलेक्ट्रॉन कट गए तो कुछ मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गया मेरा, यहाँ पे दिख रहा है n=2 है हमारा। ई नॉट सेल इन्होंने दे रखा है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे 1.1 वोल्ट। पर मान लो एक मिनट के लिए, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ई नॉट सेल गिवन नहीं है, पर रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है, तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? ई नॉट सेल विल बी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड क्या है? कॉपर का कितना होता है अप्रोक्स 0.34, माइनस ई नॉट एनोड। एनोड में कौन है? जिंक। जिंक का देखो लिस्ट से, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.1 वोल्ट आ जाएगा। पर इन्होंने वैसे भी गिवन है, हम खुद भी निकाल सकते थे, इन्होंने दे भी रखा है। चलो इन्होंने तो आसान कर दिया क्वेश्चन। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल बराबर है, ठीक है। माइनस एन, एन कितना है 2, एफ कितना है 96500, इंटू ई नॉट सेल कितना है 1.1। यू विल गेट योर आंसर, जो भी आंसर आ रहा है वो सही है इसको करके। ये तो आसान क्वेश्चन था। जूल्स में आंसर आया, ध्यान रहे कभी कभी बुक वाले किलो जूल में आंसर देते हैं, आप सोचते हो आपका आंसर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, जूल में आंसर आएगा हमारा।
डेल्टा जी एक एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी, तो जूल्स में आएगा आंसर।